यह कहानी है टुना यादव और उसके दोस्तों की। टुना और उसके दोस्त दिल्ली की बढ़ती हवा और प्रदूषण से परेशान थे, तो उन्होंने हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद उन्होंने कैब हायर की और सुबह के 4 बजे अपनी यात्रा शुरू की। ड्राइवर बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख था और कुछ ही देर में उसकी दोस्ती सभी से हो गई थी। 4 घंटे की यात्रा के बाद सुबह के 8 बजे थे और गाड़ी अब दिल्ली से बाहर निकल चुकी थी। तभी अचानक सामने एक घना कोहरा दिखाई दिया। यह कोहरा इतना गहरा था कि आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। टुना ने नोटिस किया कि ड्राइवर का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया था। पहले तो वह हंस रहा था, लेकिन अब उसकी मुंह पर डर साफ था। टुना ने उसे समझाया कि वह घबराए नहीं और धीमी गति से गाड़ी चलाए, लेकिन ड्राइवर ने एक अजीब सी बात कही। मेरी आपसे विनती है, इस कोहरे में गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। कभी भी नहीं, ड्राइवर ने गंभीरता से कहा। टुना और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक डर का मजाक समझा और ड्राइवर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे कोहरे में आगे बढ़ते गए, लेकिन अचानक गाड़ी में बैठी रिया को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसे लगा कि जैसे गाड़ी में कोई और है, लेकिन जब उसने देखा तो वह केवल खुद को ही देख रही थी। गाड़ी चल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रिया घबराई और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। चिल्लाते हुए उसने मदद की गुहार लगाई। कुछ ही देर बाद गाड़ी रुक गई और दरवाजा खुद ही खुल गया। रिया गाड़ी से बाहर कूदने लगी, लेकिन चारों ओर घना कोहरा था। अचानक उसे एक काली परछाई दिखी। रिया मदद के लिए उस परछाई की तरफ दौड़ी, लेकिन जितना वह दौड़ रही थी, परछाई उतनी ही दूर होती जा रही थी। उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वह मुड़कर देख नहीं सकती थी। जब उसने डरते हुए पीछे मुड़ा, तो उसकी रूह कांप गई। उसके पीछे एक विशाल काली परछाई थी। उसे एक जोर का धक्का लगा और वह गिर पड़ी। अगले कुछ सेकंड्स में वह बेहोश हो गई। ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था, खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। अब टुना और रवि घबराए हुए थे। वे रिया को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर बार बार यही कहता जा रहा था। टुना ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहा, लेकिन तभी रास्ते में एक लड़की आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वे देख पाए कि एक लड़की खून से लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। टुना ने लड़की को पलटा और उसे पहचानते ही उसके होश उड़ गए। वह खून से सनी हुई लड़की कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी दोस्त रिया थी। टुना को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रिया तो अभी भी गाड़ी में थी। वह दौड़ा और देखा कि गाड़ी पूरी तरह से खाली थी। टुना को पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने रिया की लाश को गाड़ी में रखा और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन तभी वही काला साया फिर से सामने आया। टुना गाड़ी की स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई पाई गई, जिसमें टुना, रवि और रिया के शव थे। टुना का मानसिक संतुलन टूट चुका था और रिया को इतने गहरे सदमे ने परेशान कर दिया कि अब उसे हर जगह वह काला साया नजर आता था। दोस्तों, अगर आप भी कभी कोहरे में सफर करें तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी न खोलें। कहानी खत्म। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें।